एक गांव में चूहों का आतंक छाया हुआ था। हजारों चूहे थे उस गांव में। उनकी तादाद इतनी अधिक थी कि आसपास के गांव वाले उस गांव को चूहों वाला गांव कहकर पुकारते थे। उस गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चूहे न हों। घर में, दुकान में, गोदाम में, खेतों में, खलिहानों में, हर जगह चूहे ही चूहे भरे पड़े थे। ये चूहे ढेरों अनाज खा जाते थे। घर का सामान, कपड़े, कागज पत्र सब कुछ कुतर डालते। पूरे गांव में चूहों का उत्पात बहुत मचा हुआ था। यहाँ तक कि मासूम बच्चों का कोमल शरीर तक भी कुचल देते थे। चूहों के कारण गांव के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। गांव वाले किसी भी कीमत पर इन चूहों से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए वह कई बार सभा भी कर चुके थे और कई बार बाहर से शिकारियों को बुला चुके थे। मगर शिकारी भला चूहों को कैसे पकड़ते। चूहे खतरा भांपते ही बिलों में घुस जाते। कई बार गांव में बिल्लियां लाकर छोड़ी गई तो गांव में मौजूद कुत्तों से डर वे स्वयं भाग गईं। बेचारे गांव वाले थक हार कर बैठ गए और उन्होंने सब ईश्वर पर छोड़ दिया। एक दिन जैसे ईश्वर ने उनकी सुन ली, उस दिन एक बांसुरी वाला गांव में आया। उसने देखा कि गांव के लोग चूहे से ग्रस्त हैं। उसने गांव वालों से कहा, मैं गांव के सारे चूहों को ख़त्म कर दूंगा, पर इसके बदले तुम लोगों को मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। गांव वालों ने बांसुरी वाले को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देना स्वीकार कर लिया। मामला तय होते ही बांसुरी वाला मधुर स्वरों में बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की आवाज़ सुनकर सभी चूहे घरों, दुकानों, गोदामों तथा खेत खलिहानों से निकलकर दौड़ कर बाहर आने लगे और बांसुरी की आवाज़ सुनकर नाचने लगे। बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते नदी की ओर चल पड़ा। चूहे भी नाचते नाचते उसके पीछे चल दिए। वह नदी के पानी में उतर गया। उसके पीछे पीछे चूहे भी पानी में उतर गए। इस तरह से सारे चूहे पानी में डूबकर मर गए। इसके बाद बांसुरी वाला गांव में लौटा। उसने गांव वालों से अपना परिश्रमिक मांगा, पर गांव वालों ने पैसे से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि चूहे से मुक्ति तो मिल गई है, अब व्यर्थ में 1000 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी जाए। उनके इनकार करने पर बांसुरी वाले को बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत उन्हें सबक सिखाने का निर्णय कर लिया। वह मधुर स्वर में बांसुरी बजाने लगा। इस बार बांसुरी की धुन उस धुन से बिल्कुल अलग थी जो उसने चूहों के लिए बजाई थी। बांसुरी की आवाज़ सुनकर गांव के सारे बच्चे उसके करीब आ गए और मस्त होकर नाचने लगे। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता रहा और बच्चे मस्ती में नाचते रहे। बहुत देर तक ये तमाशा चलता रहा। गाँव के लोग उत्सुकता से वह तमाशा देखते रहे। फिर एकाएक ही बांसुरी वाला एक गांव से बाहर की तरफ चल दिया। बच्चे भी उसके पीछे चल दिए। अब गांव वाले चौंके। अब उनकी समझ में आया कि क्या होने जा रहा है। यह बांसुरी वाला तो उनके बच्चों को भी ले जाकर नदी में डुबो देगा। एक ख्याल मन में आते ही वे दौड़कर गए और बांसुरी वाले के कदमों में गिर पड़े। बोले, हमें माफ़ कर दो और हमारे बच्चों को छोड़ दो। हम तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं। नहीं, अब मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लूँगा। तुम जैसे बेईमानों के लिए यही दंड उचित है। इस बार गांव वालों ने चुपचाप 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर अपने बच्चों को बचाया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।